इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। परीक्षा ओरिएंटेड आज का महत्वपूर्ण टॉपिक्स प्यारे बच्चों में ले रहा हूं, जिसमें पुरातात्विक स्थल, म्यूजियम और जो प्रसिद्ध देवी मंदिर है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, उन पर आधारित आज का हमारा क्लासरूम वीडियो है। इसे लिखते लिखते याद करते जाइएगा बच्चों। तो सबसे पहले आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक्स आज का, छत्तीसगढ़ का प्रमुख संग्रहालय मतलब म्यूजियम प्यारे बच्चों। पुरातात्विक स्थल का मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट्स आज का हमारा टॉपिक्स है। सबसे पहले अपन बच्चों सरगुजा संभाग में चलते हैं। बलरामपुर जिला, जहाँ ताता पानी बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, वहाँ पर पाया जाता है प्यारे बच्चों डीपाडीह। डीपाडीह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ प्राचीन भग्न आवासों का टीला है। यहाँ ये इसे देव मंदिर के रूप में भी जाना जाता है बच्चों, तो इसलिए अवशेषों के कारण इसको पूछा जाता है बच्चों। सरगुजा में ही एक महेशपुर है बच्चों, और जो रिहन नदी के तट पर बसा हुआ है। और ये महेशपुर कहते हैं टीलों के 5 समूह यहाँ पर मिले हैं बच्चों, इसलिए प्रसिद्ध है। ये हमारा सरगुजा संभाग पूरा होता है। अब यहाँ से सरगुजा संभाग पूरा। अब हम बिलासपुर संभाग में आते हैं। कोरबा बच्चों ऊर्जा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है बच्चों। यहाँ पर है पाली। पाली वैसे भी जानते हैं बच्चों, ये प्राचीन शिव मंदिर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 9वीं शताब्दी में बनाया गया था बच्चों, और इसका निर्माण करता थे राजा विक्रमादित्य, है ना बच्चों, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। अब बिलासपुर संभाग में अगर दूसरा देखें तो एक गौरेला पिंडरा मरवाही आते हैं बच्चों। देखिए अभी नया जिला बना है GMP, और गौरेला पिंडरा मरवाही में है बच्चों धनपुर। इसलिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों क्योंकि ये 9 पाषाणकालीन न्यूलिथिक है ना बच्चों, 9 पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर जैन तीर्थंकर भी पाया जाता है बच्चों, और यहाँ प्रतिमाएं भी पाई जाती है बच्चों। धनपुर बहुत प्रसिद्ध जगह है। क्लियर? इसके बाद देखिए बिलासपुर में ही बात करें तो बिलासपुर में एक है बच्चों मल्हार, और मल्हार में मेला भी लगता है, सभी लोग जानते हैं बच्चों, है ना। और मल्हार का इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि बच्चों ये मध्य पाषाणकालीन यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। यहाँ विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा है बच्चों, और यहीं पर आपको डिंडेश्वरी देवी का मंदिर भी मिलेगा बच्चों। जो मंदिरों में हम लोग पढ़ाएंगे आगे क्रम में, तो आपको मैं आगे बताऊंगा यहाँ पर और क्या क्या मिलता है। तो ये मल्हार, यहीं पर ताला गाँव है बच्चों, है ना, जो बिलासपुर मनियारी नदी के तट पर बसा है। यहाँ पर देवरानी और जेठानी मंदिर का यहाँ पर है ना बच्चों। बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, इसको भी याद रखना। और अब आते हैं बिलासपुर संभाग में जांजगीर चांपा, गर्म स्थल है छत्तीसगढ़ का। यहाँ खरोद है बच्चों, और खरोद खरदूषण की नगरी के नाम से जाना जाता है, और इसको छत्तीसगढ़ का काशी भी कहते हैं बच्चों। यहीं पर बच्चों शिवरीनारायण में सबरी मंदिर भी है। यहाँ लक्ष्मणेश्वर मंदिर है बच्चों। इनके गर्भगृह पर 1.25 लाख शिवलिंग भी स्थापित है बच्चों, इसलिए प्रसिद्ध है। अब हमारा बिलासपुर संभाग में एक आता है मुंगेली जिला। आइए मुंगेली जिले में एक है बच्चों मतकू द्वीप। ये 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है। वो लेके चलिए शिवनाथ और मनियारी। वाह वाह, देख बच्चों भी बता दिए शिवनाथ और मनियारी। यहाँ मसीही मेला लगता है बच्चों, प्लस महाशिवरात्रि में यहाँ पर हिंदुओं का भी मेला लगता है, इसलिए याद रखना। ये दोनों संगम है, और इसके संगम पर मतकू द्वीप संपर 2 नदी है, ये याद रखना। अब हमारा ये कंप्लीट होता है बिलासपुर संभाग। अब हम दुर्ग संभाग में अगर आते हैं तो दुर्ग में एक है कबीरधाम जिला बच्चों। कबीरधाम जिले में पचराही है, अभी भी बहुत प्रसिद्ध है ना। और ये जो पचराही क्यों प्रसिद्ध बच्चों? क्योंकि इसमें फणी नागवंश से संबंधित यहाँ साक्ष्य मिले हैं, और भोरमदेव का मंदिर का निर्माण प्रीति और विनीता, है ना, भोरमदेव मंदिर का निर्माण वहीं हुआ ना, भोरमदेव में हुआ ना, इसलिए कबीरधाम में बहुत प्रसिद्ध है। और भोरमदेव एक्चुअल में शिव मंदिर है ना, जहाँ पर बहुत प्रसिद्ध जगह पर है, जिसको छत्तीसगढ़ खजुराहो भी कहते हैं। अब दुर्ग संभाग में प्यारे बच्चों एक है दुर्ग में एक है तरी घाट, है ना। तरी घाट एक्चुअल में खारून नदी के तट पर है बच्चों, और खारून नदी के तट पर रायपुर भी बसा हुआ है, याद होगा। 2013 में बच्चों इसका उत्खनन किया गया है, इसलिए ये भी जगह प्रसिद्ध है। अब बलौदा बाजार में आते हैं प्यारे बच्चों। ये भी अपना, अब ये रायपुर संभाग में आ गया, समझिए बलौदा बाजार। यहाँ पर पलारी है बच्चों, और डमरू 2 स्थल है। पलारी में सिद्धेश्वर शिव मंदिर, महादेव मंदिर है, जो बहुत प्रसिद्ध है। और यहीं पर ये महासमुंद है बच्चों। देखिए महासमुंद में सिरपुर है, और सिरपुर में ईंटों से बना हुआ लक्ष्मण मंदिर है। रानी वास्ता ने अपने पति हर्ष की याद में बनवाया,
और बच्चों इसको पूरा करने में बहुत से महाशिवगुप्त बालार्जुन का आप जानते हो बच्चों। और सिरपुर बौद्ध धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, हिंदू मंदिरों के मठ के लिए प्यारे बच्चों, और स्मारक के लिए भारी प्रसिद्ध है, ये याद रखना। अब और इसके बाद हम लोग लेते हैं, अब दूसरे संभाग में आते हैं। ठीक बच्चों, बस्तर संभाग। अब यहाँ से बस्तर संभाग में अपन लेते हैं सबसे पहले कोंडागांव। और कोंडागांव बच्चों में गढ़धनोरा है। गढ़धनोरा इसलिए प्रसिद्ध बच्चों कि यहाँ पर लौह युगीन पाषाण स्तंभ है और प्राचीन टीला भी है, और ये ईंटों से बना है। और यहाँ पर ये शिव विष्णु के 22 मंदिर भी हैं बच्चों। और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर शानदार मेला मने फेयर लगता है बच्चों, इसलिए याद रखना। अब बस्तर में एक बहुत है जनजातियों का केंद्र है, यहाँ नृजाति म्यूजियम पाया जाता है बच्चों। 1972 में बना है और ये बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। नृजाति म्यूजियम कहाँ है पूछा जाता है। और यहाँ पर जिलातात्विक पुरातत्व स्थल का संग्रहालय भी है बस्तर में, 1998 है बच्चों। और इस तरह से अगर कुल देखें तो अभी हमारे पास जो जानकारी है बच्चों उनके अनुसार से 2014 तक छत्तीसगढ़ के 117 स्थलों को पुरातात्विक दृष्टि से बच्चों चिन्हित किया गया है। तो इसलिए पुरातात्विक स्थल परीक्षा में आता है। मेरा बच्चों नक्शा सही पढ़ना है। अब मैं दूसरा टॉपिक इसका ले रहा हूँ, वो है देवी मंदिर। आइए बच्चों अपन फिर बोर्ड में चलते हैं। यह है प्रसिद्ध देवी टेम्पल्स, देवी मंदिर। छत्तीसगढ़ में देखिएगा, हम लोग अगर देखें तो बिलासपुर संभाग में हम लोग कोरबा क्षेत्र में आते हैं। और चैतुरगढ़ में बच्चों महिषासुर मर्दिनी मंदिर है, सभी को पता है। यहीं पर थोड़ा देर पहले बच्चे मल्हार बताया था, बिलासपुर संभाग में, बिलासपुर जिले के अंदर मल्हार, यहाँ मेला भी लगता है बच्चों। और यहाँ पर महामाया बच्चों, यहाँ पर डिंडेश्वरी देवी का मंदिर है। मल्हार में डिंडेश्वरी देवी का मंदिर है। और बिलासपुर के रतनपुर क्षेत्र में, ये इसको अगर रतनपुर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, रतनपुर में महामाया मंदिर है रतनपुर में। और इसको रत्नदेव जो प्रथम है, रत्नदेव प्रथम ने इसको बनाया था बच्चों, इसलिए याद रखना। बमलेश्वरी देवी का मंदिर है, पहाड़े में चढ़ के जाते बच्चों, डोंगरगढ़, और 21 जिले पड़ता है, ये राजनांदगांव जिले पड़ता है, इसको याद रखेंगे। चंद्रपुर, अब चंद्रपुर बच्चों जांजगीर चांपा के अंतर्गत आता है ये। और चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है बच्चों, और नाथलदाई का भी मंदिर है बच्चों, इसलिए इसको भी याद रखना, चंद्रहासिनी। और चंद्रपुर में 3 नदियों का संगम है, एल, महानदी, माड़ और लात, यही है ना, 3 नदी का संगम है ना, ऊपर से माड़ आता है ना, इधर महानदी, इधर लात, 3 नदियों का संगम है ना चंद्रपुर बच्चों, इसलिए याद रखना। और खरोद में है बच्चों सबरी माता का मंदिर, जो बताया था बच्चों सूर्य नारायण के पास है, तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा। अब उसके बाद आता है महासमुंद। महासमुंद में खल्लारी माता का मंदिर है। और बच्चों महासमुंद में एक मतलब खल्लारी माता का मंदिर है, मेला भी लगता है, इसे याद रखना। ठीक बच्चों, रायपुर में आते हैं बच्चों। रायपुर में कौशल्या माता का मंदिर, अब रायपुर मतलब चंद्रखुरी में है कौशल्या माता का मंदिर, और रामायण काल से संबंधित है। राम पथगमन का शुरुआत बच्चों यहीं से किया जाता था। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है चंद्रखुरी में, आपको याद होगा बच्चों, ठीक है। और देखिए महासमुंद में जो खल्लारी माता का मंदिर है उसको चंडी माता भी कहते हैं, या ये जो घुचापाली जो प्लेस है बच्चों उनसे संबंधित है, इसको याद रखना। अब आते हैं धमतरी। धमतरी बच्चों आपको याद होगा कि धमतरी में से ही सिहावा से ही महानदी का उद्गम है, और यहाँ पर पाया जाता है बच्चों बिलाई माता का मंदिर, अंगार मोती माता मंदिर, और यहाँ पर बच्चों गंगरेल बांध भी है धमतरी में, जिसका अभी नाम रविशंकर बांध भी बन गया है बच्चों, है ना, तो इसे याद रखना। अब आता है कांकेर। कांकेर में बच्चों सिंहवासिनी मंदिर है, याद रखिएगा। कोंडागांव आइए, कोंडागांव में तेलीन माता का मंदिर है। केशकाल घाटी जो बहुत प्रसिद्ध है बच्चों वहाँ पर स्थित है। उसके बाद बारसूर जो माँ भांजा के लिए बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, मंदिर के दंतेवाड़ा में स्थित है, यहाँ पर है मावली माता का मंदिर। दंतेवाड़ा बच्चों इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि डंकनी सदी के नंबर दंतेश्वरी देवी का मंदिर है, डंकनी प्लस शंखनी नदी के संगम पर, इसलिए याद रखना। सुकमा बच्चों दक्षिण छत्तीसगढ़ का है, यहाँ पर चिटमिटिन माता मंदिर है बच्चों, इसलिए इसको भी याद रखिए। तो बच्चों आज का पाठ हम लोग यहीं तक करते हैं इन शब्दों के साथ कि इसको याद करने के लिए बच्चों आप लोग नक्शा का ही प्रयोग करिएगा, और लिखते लिखते देखते देखते याद कर नोट्स बना लीजिएगा,
इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके भीतर आएगा। आप सभी विद्यार्थी उत्साह और लगन और बहुत प्रसन्नता के साथ पढ़ाई को पहली प्राथमिकता देते हुए निरंतर अध्ययन करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल ऑफ यू।